हे हमारे जीवित और पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आज की इस पवित्र सुबह में जब अंधकार पीछे छूट रहा है और प्रकाश हमारे जीवन में फैल रहा है, हम नम्र हृदय, झुकी आंखें और खुले मन के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद, हजारों धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें एक और नया दिन देखने की कृपा दी। प्रभु, जब हमारी आंखें नींद से खुली, तब सबसे पहला नाम जो हमारे होंठों पर आया वह आपका नाम था, यीशु। क्योंकि हम जानते हैं यह दिन हमारी ताकत से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी योजना से नहीं, बल्कि आपकी अनुग्रह भरी इच्छा से हमें मिला है। हे प्रभु, इस सुबह की शांति में, इस हल्की ठंडी हवा में, इस उगते हुए सूरज की किरणों में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जैसे आप कह रहे हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, आज का यह दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे विचार आपको, हमारे शब्द आपको, हमारे काम आपको, हमारी योजनाएं आपको। हे पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई टूटन है, तो हम सब कुछ इस सुबह आपके चरणों में रख देते हैं। क्योंकि आपने कहा है, अपने सब बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज के दिन हमें ऐसा हृदय दीजिए जो शिकायत नहीं, धन्यवाद करे, जो क्रोध नहीं, प्रेम दिखाए, जो घमंड नहीं, नम्रता सीखे, जो निराशा नहीं, आशा बांटे। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को अपने पवित्र हाथों से ढक लीजिए। बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, बड़ों को स्वास्थ्य और धैर्य दीजिए, और जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का सहारा दीजिए। प्रभु, यदि आज हमें किसी निर्णय का सामना करना है तो हमारी अगुवाई आप कीजिए। यदि आज कोई कठिनाई आने वाली है तो उससे पहले ही हमें सामर्थ दीजिए। यदि आज कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें क्षमा करने का हृदय दीजिए। हे यीशु, आज हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द पर नियंत्रण रखिए कि हम किसी को चोट न पहुंचाएं, बल्कि जहां भी जाएं वहां शांति, प्रेम और सच्चाई छोड़ जाएं। प्रभु, आज जो काम हम करेंगे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हम उसे पूरे मन से करें जैसे वह आपके लिए कर रहे हो। हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए, हमारे प्रयास को सफल कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जो आज नौकरी पर जा रहे हैं उन्हें सुरक्षा दीजिए, जो व्यवसाय में हैं उन्हें ईमानदारी और उन्नति दीजिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए, और जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए, दुखी मन वालों के लिए, टूटे हुए दिलों के लिए। हे प्रभु, जहां दवा काम नहीं कर रही वहां आपका चंगाई देने वाला हाथ काम करे। जहां आंसू थम नहीं रहे वहां आपकी शांति बहने लगे। जहां आशा बुझ चुकी है वहां आपकी ज्योति फिर से जल उठे। प्रभु, आज की सुबह हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और उसी तरह हमारे जीवन में भी आपकी विजय निश्चित है। हे यीशु, आज हमें बुराई से बचाए, गलत रास्तों से दूर रखिए, दुष्ट की हर योजना को निष्फल कीजिए और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आज लोग हमें देखकर आपको देखें, हमारे व्यवहार में आपका प्रेम दिखे, हमारी चाल में आपकी सच्चाई दिखे, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु यीशु, यदि आज हम गिरें तो हमें उठाइए, यदि हम कमजोर पड़े तो हमें थाम लीजिए, यदि हम भटक जाएं तो हमें सही मार्ग दिखाइए। आज की यह सुबह केवल समय का एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी दया का प्रमाण है, और हम पूरे विश्वास से कहते हैं, प्रभु, यह दिन आपका। आज हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, खाली हाथों से नहीं, बल्कि विश्वास से भरे हुए दिलों के साथ। प्रभु, आप ही आशीषों के स्रोत हैं, आप ही जीवन देने वाले हैं, आप ही वह परमेश्वर हैं जो घटाता नहीं, बढ़ाता है, जो तोड़ता नहीं, बनाता है, जो छीनता नहीं, भर देता है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन पर आपकी बरकत मांगते हैं, ऐसी बरकत जो केवल धन तक सीमित न हो, बल्कि हमारे मन, आत्मा, परिवार, काम, स्वास्थ्य और भविष्य के हर कोने को भर दे। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी सीमाएं बढ़ाऊंगा। आज हम उसी वचन को थामे हुए आपके सामने खड़े हैं। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे जीवन में कभी कमी रही हो, यदि मेहनत के बाद भी फल न मिला हो, यदि बीज बोने के बाद भी फसल न आई हो, तो प्रभु, आज आप स्वयं हस्तक्षेप कीजिए। प्रभु यीशु, हमारे हाथों के काम पर अपनी सामर्थी बरकत उंडेल दीजिए। जो भी हम करें वह व्यर्थ न जाए, हमारी मेहनत बेकार न हो, और हमारा परिश्रम आपकी महिमा का कारण बने। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में बरकत हो, रसोई में बरकत हो, मेहनत कमाई में बरकत हो, बच्चों की पढ़ाई में बरकत हो,
रिश्तों में मिठास की बरकत हो और हर दिन आपकी उपस्थिति की बरकत हो। प्रभु, जहां आय कम है वहां आपकी व्यवस्था हो, जहां खर्च ज्यादा है वहां आपकी बुद्धि हो, जहां कर्ज है वहां छुटकारा हो और जहां बंद दरवाजे हैं वहां स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। हे यीशु, हम उन सभी योजनाओं को आज आपके चरणों में रखते हैं जो हमने अपने बल से बनाई थी, क्योंकि हम जानते हैं जब आप आशीष देते हैं तो कोई अभाव नहीं रहता। प्रभु, आज हमारे व्यवसाय को आशीष दीजिए, नए ग्राहक, ईमानदार सौदे, सही फैसले और बढ़ोतरी के अवसर दीजिए, कि हमारा काम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु यीशु, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें स्थिरता दीजिए, सम्मान दीजिए, विकास दीजिए और समय पर पदोन्नति दीजिए। जो बेरोजगार हैं उनके लिए ऐसा द्वार खोलिए जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी न हो। प्रभु, हम धन की बरकत मांगते हैं, लेकिन उससे पहले हम संतोष की बरकत मांगते हैं, क्योंकि बिना संतोष हर आशीष भी बोझ बन जाती है। हे पिता, हमें ऐसा दिल दीजिए जो मिला है उसमें धन्यवाद करे और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखे। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए, उनकी बुद्धि बढ़ाए, उनके मार्ग सीधे कीजिए और उन्हें ऐसा बनाए कि वे जहां जाए वहां आपकी बरकत फैलाएं। हे प्रभु, हम अपने परिवार की पीढ़ियों पर भी बरकत मांगते हैं। जो टूटन हमें विरासत में मिली वह यहीं रुक जाए और जो आशीष आप देते हैं वह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। प्रभु, जहां बीमारी ने धन रोक दिया है, जहां चिंता ने शांति छीन ली है, जहां डर ने आगे बढ़ने से रोका है, वहां आज आपकी सामर्थ काम करे। हे यीशु, आपकी बरकत के साथ कोई दुख नहीं जुड़ा होता। आप जो देते हैं वह शांति के साथ देते हैं और उसी शांति को हम आज अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु, आज हम हर शाप को तोड़ते हैं, गरीबी का शाप, असफलता का शाप, कर्ज का शाप, और आपके नाम में बरकत की घोषणा करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास से कहते हैं आज से हमारे जीवन में कमी नहीं, प्रचुरता होगी, डर नहीं, हिम्मत होगी, रुकावट नहीं, रास्ता होगा। प्रभु, हमें ऐसा बनाए कि हम आशीष पाने वाले ही नहीं, आशीष बांटने वाले भी बने। हमारे हाथ खुले रहें, हमारा दिल दयालु रहे और हमारा जीवन आपकी महिमा गाए। जीवित, पवित्र और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं बल्कि झुके हुए सिर और भरे हुए दिल के साथ धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब शब्द भी साथ छोड़ रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया, तब भी आपने मुंह नहीं मोड़ा, तब भी आपने हमारे कराहते दिल की आवाज सुनी। हे यीशु, हम आज पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, वह रातें हमें याद हैं जब हम सो नहीं पाए, वह दिन हमें याद है जब मन भारी था, वह प्रार्थनाएं हमें याद है जो टूटे शब्दों में निकली थी। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी संभाला जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे आगे बढ़े। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें एहसास भी नहीं हुआ, उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने से बचाया और जब हम गिरे तो हमें टूटने नहीं दिया। हे प्रभु, कितनी बार ऐसा हुआ जब हमने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने कहा नहीं, अभी मेरी योजना बाकी है। धन्यवाद प्रभु, आपकी समय पर की गई सहायता के लिए, आपकी चुपचाप की गई रक्षा के लिए और आपकी छिपी हुई आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद करते हैं उस चंगाई जो हमारे शरीर में आई, उस शांति के लिए जो हमारे मन में उतरी और उस आशा के लिए जो हमारे दिल में फिर से जगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बीमारी की हालत में भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। डॉक्टरों के हाथों को आपने बुद्धि दी, दवाइयों को असर दिया और हमें धीरे धीरे नया बल दिया। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी आर्थिक परेशानियों को देखा, कर्ज के बोझ को जाना, चिंताओं की रातों को समझा और सही समय पर आपूर्ति का मार्ग खोल दिया। धन्यवाद प्रभु, उस एक फोन कॉल के लिए, उस एक अवसर के लिए, उस एक फैसले के लिए जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे घर में शांति लौटाने के लिए, टूटते रिश्तों को जोड़ने के लिए, कठोर दिलों को नरम करने के लिए। जहां कल तक बहस थी, आज वहां शांति है। जहां कल तक दूरी थी, आज वहां अपनापन है। यह सब हमारी समझ से नहीं, आपकी कृपा से हुआ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई में सहायता के लिए,
उनके भविष्य को अपने हाथों में रखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने उन्हें बुरे मार्ग से बचाया, गलत संगति से दूर रखा और सही दिशा में चलने की बुद्धि दी। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने इंतजार के समय दिया, उस भरोसे के लिए जो टूटने नहीं दिया। जब जवाब देर से मिला तब भी आपने हमें विश्वास में बनाए रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने ना कहकर भी हमें बचाया और हां कहकर हमें बढ़ाया। प्रभु, आज हम केवल पूरी हुई प्रार्थनाओं के लिए नहीं, बल्कि अधूरी लगने वाली प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपकी हर देरी हमारी भलाई के लिए थी। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो आज गवाही बन गए, उन संघर्षों के लिए जो आज कहानी बन गए। हे यीशु, आज हमारा दिल भर आया है और हमारी आंखें नम हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, कभी अनसुना नहीं किया। आपने हमारी हर पुकार सुनी, चाहे वह शब्दों में हो या सिसकियों में। प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास से घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारी राह बना दी है, आपने हमारी लड़ाई जीत ली है, और जो अभी उत्तर की प्रतीक्षा में है उसके लिए भी हम पहले ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप जो करते हैं वह हमेशा सही समय पर और हमारे भले के लिए करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारी जुबान आपकी स्तुति करती रहे और हमारा हर दिन आपके धन्यवाद से शुरू हो और आपके धन्यवाद पर खत्म हो। यीशु के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास और प्रेम के साथ आपको अर्पित करते हैं। आमीन।